ये आम आदमी पार्टी वाले तो तेजस्वी यादव को भी पीछे छोड़ के निकल गए हैं। भाई साहब, इन लोगों का कहना है कि अगर इनकी सरकार आएगी तो तेजस्वी यादव तो मात्र 2500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं माई बहन मान योजना के तहत, लेकिन हम मैया सम्मान योजना के तहत जो है वो 3000 रुपए देंगे। मतलब हद हो गया है भाई साहब। जब मालूम है कि हमारी सरकार नहीं आने वाली तो कुछ भी बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तो वही कहावत है कि अगर चीनी हमारे दुकान पे नहीं है तो चीनी बहुत सस्ता है, चीनी 15 रुपए दे देंगे। जिस दिन दुकान पे चीनी आ जाएगा उस दिन चीनी 60 रुपए बेचेंगे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। और जिस तरीके से आप अपना बातचीत रख रहा है उसे देखने के बाद अपना माथा ठोक लीजिएगा और आप भी सोचिएगा कि भाई साहब, अगर कुछ भी बोलना हो और इसका एक कंपटीशन चले तो आम आदमी पार्टी जो है सबको पछाड़ के पीछे छोड़ देगी। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो मुफ्त में सीएम बने। मुफ्त में सीएम का मतलब होता है कि दिल्ली में इन्होंने इतनी मुफ्त मुफ्त की योजना चला दी कि उसके बाद दिल्ली की जनता ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये सिर्फ मुफ्त योजना है और ये फ्लॉप है तो वही दिल्ली की जनता इनको वहां से चुनाव हरवा भी देती है। अब इसके उलट आ जाइए बिहार में। बिहार में अभी चुनाव है और तमाम पार्टियां कहीं कहीं से इकट्ठा होकर बिहार पहुंच रही हैं। जिनका बिहार में पूछ नहीं है वो भी बिहार पहुंच चुके हैं। और उसमें एक पार्टी का नाम आता है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आते ही कहता है कि भाई साहब, हम पूरा गर्दा जो है वो मचा देंगे। बिहार में बदलाव का बयार है। भाई, बदलाव का बयार है, लेकिन बिहारी इतने नहीं बदल गए हैं जनाब कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जिस तर्ज पे आप बातचीत कर रहे हैं वो टेंजेंट ही अलग है जो बिहारियों के समझ के परे है। और इन्होंने कहा है कि भाई हम जो है वो बिहार में बदलाव लाएंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई हम तो 2500 रुपए जो है वो महिलाओं को देंगे, महीना के तौर पे 2500 रुपए दिया जाएगा और ये माई बहन मान योजना के अंतर्गत जो है वो दिया जाएगा। इसके ऊपर हो हल्ला अभी थमा ही नहीं था। लोग कह रहे थे कहां से देंगे 2500 रुपया तेजस्वी यादव। लेकिन उससे एक स्टेप आगे निकल चुकी है आम आदमी पार्टी और उसकी सोच, जहां पे कहा जा रहा है कि भाई हम जो है वो दे देंगे 3000 रुपए। 3000 रुपए जो है हम दे देंगे महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत। आम आदमी पार्टी अब तक 99 लगभग 99-100 जगहों पे जो है वो अपना उम्मीदवार जो है वो उसका चयन भी कर लिया है। लेकिन एक भी उम्मीदवार मतलब उनकी चर्चा नहीं है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि आम आदमी पार्टी अपना प्रभाव दिखाना तो चाहती है लेकिन उस तरीके से प्रभाव अभी दिखा नहीं पाई है। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल कभी आ जाते दौरा करने तो बात अलग थी। इन्होंने कहा कि ना भाई, जाओ चुनाव नाव लड़ो, वैसे भी हम खाली बैठे हैं, दिल्ली की कुर्सी छिन चुकी है, ज्यादा कुछ काम है नहीं, तो हम अपने वो 28,000 का जो पर्दा लगा है हमारे जंगले में, उसके ओट से बाहर का नजारा देख लेते हैं। बाकी देखने के लिए और क्या बचा है। और इसी तरीके से जो है पूरा माहौल में है। इनको बिहार के चुनाव से कोई ज्यादा मतलब नहीं है साहब। और ये बिहार के चुनाव में ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। इन्होंने ज्यादा सा भी आके नहीं बोला कि भैया हमको भी शामिल करवा लीजिए, महागठबंधन में रख लीजिए, क्योंकि आप तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे। 2024 तक तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे ये। लेकिन अब इनका मन बदल गया। इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा कि जाइए, जो है वो बिहार में चुनाव होने वाला है उसको देखिए। और वो लोग आके कह रहे हैं कि हम 3000 रुपए देंगे, 3000 रुपए देंगे। तेजस्वी 2500 दे रहा है, हम 3000 देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, हम उनसे ज्यादा नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने शिक्षा को बेहतर बताया, हम उससे ज्यादा बेहतर शिक्षा देंगे। अरे भाई साहब, ये जो दिल्ली से ताबड़तोड़ हवा आंधी चला रहे हैं आप लोग, लखनऊ होते हुए गोरखपुर के रास्ते जो बिहार पहुंच रहा है, इसका कोई ज्यादा असर बिहार में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये हवा कहीं हवा में ना उड़ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि कह रहे हैं कि भाई हम 3000 रुपए देंगे, इसका कोई आधार नहीं है। अभी तक एक भी चुनावी सभा इन्होंने बिहार में नहीं किया, ना इनका कोई ऐसा प्लान है कि अरविंद केजरीवाल बिहार आ सकते हैं। तो ये सारी बातें बता रही है कि भाई इन्होंने कुछ लोगों को बिहार में छोड़ दिया है। और सिर्फ छोड़ा नहीं है बल्कि छोड़ के भूल गए हैं। अपने हिसाब से चुनावी एजेंडा तैयार करो, अपने हिसाब से प्रत्याशी का चयन करो, अपने हिसाब से जो है उनको लड़वा दो। बाकी केजरीवाल साहब एकदम मस्त चिल कर रहे हैं अपने आवास में बैठ के। और बाकी दावे तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ऐसे कर रही है जैसे मतलब अगली दफा उनकी एकदम सरकार बन ही रही है 2025 में और उसे कोई रोक भी नहीं रहा।
मतलब कोई नहीं रोक रहा, ऐसी स्थिति है। और एक और बात बताइए, 100 सीटों पे कौन-सा सरकार बना रहे हैं आप? इसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए हमको। कौन-सा सरकार बिहार में 100 सीट पे बन जाता है भाई? ये मतलब अजीबो-गरीब बात हो रही है। कैसे आएगी आपकी सरकार? मतलब वो बताइए तो, आप गठबंधन किए नहीं, तेजस्वी यादव को छोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं। एक सीट भी मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता, कम से कम जीतने के आसार तो नज़र आते। लेकिन अफ़सोस, इन्होंने 100 सीटों पे उतार दिए हैं उम्मीदवार, लेकिन एक सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये आंकड़े तो नहीं कहते। ये जो अभी-अभी जानकारियाँ आ रही हैं, जो नया-नया सर्वे आ रहा है, उसमें एक भी सीट पे आम आदमी पार्टी का ज़िक्र तक नहीं है, दूर-दूर तक नहीं है। इनसे आगे तो निर्दलीय वाले पहुँच रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और सब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, ये क्या हो रहा है? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से तेजस्वी से कॉम्पिटिशन करने बिहार चुनाव में अरविंद केजरीवाल बिना आए उतरे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।